गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम लोग देखेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, देखिए इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले आप देखिए। सब्जेक्ट हैव, हैज प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। वर्ब थर्ड फॉर्म मीन्स पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब का 5 फॉर्म है। ये वर्ब हैज 5 फॉर्म। वर्ब थर्ड मीन्स पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। देखिए इस टेंस में दो ऑक्सिलरी वर्ब यूज किया जाता है, हाव और हास। सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा, हास यूज करेगा। ही, शी, इट और बॉय, चाइल्ड, राजू। ऐसे सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा उसके साथ हास यूज करेगा। और जो प्लूरल सब्जेक्ट है उसके साथ हाव यूज करेगा। आई, वी, यू, दे, बॉयज, चिल्ड्रन, राजू एंड रामू। देखिए ये बोर्ड आप अच्छी तरह से देख लीजिए, इसी में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। टू ऑक्सिलरी वर्ब है, इसका स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। और वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेगा। और सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा, हास यूज करेगा। और सब्जेक्ट प्लूरल होगा तब हाव यूज करेगा। देखिए कुछ सेंटेंस मैंने यहां लिखा हुआ है। देखिए आई हैव प्लेड, मैं खेल लिया हूं। ये सेंटेंस ऐसे भी कह सकता, मैं खेल चुका हूं। देखिए इसका हिंदी आप देख लीजिए। आई हैव प्लेड, देखिए ये टू ऑक्सिलरी वर्ब में यहां हैव यूज किया है। कारण क्या है, यहां सब्जेक्ट आई हो गया। सब्जेक्ट आई है इसलिए यहां हैव यूज किया। देखिए प्लूरल सब्जेक्ट के साथ मीन्स आई, वी, यू, दे, बॉयज, चिल्ड्रन, राजू एंड रामू, ऐसे जो बहुवचन सब्जेक्ट रहेगा उसके साथ हाव यूज करना है। देखिए इसलिए आई हाव प्लेड। देखिए वर्ब का थर्ड फॉर्म है ये। देखिए प्लेड, वो प्ले, प्लेड, प्लेड। सपोज इस जगह पर एक दूसरा वर्ब यूज करेगा। आई हैव रिटन ए लेटर, मैं एक लेटर लिख चुका हूं। देखिए आई हैव रिटन ए लेटर, राइट, रोट, रिटन, राइटिंग, राइट्स, 5 फॉर्म हो गया। यहां देखिए प्लेड लिखा हुआ है। इसके बाद देखिए वी हैव प्लेड, यू हैव प्लेड, ही हैज प्लेड। देखिए शी हैज प्लेड। तो आई के साथ हाव यूज किया है और वी के साथ हाव और यू के साथ हाव यूज किया है। लेकिन ही, शी, इट इसके साथ हाज यूज किया है। देखिए दे हाव प्लेड, राजू हाज प्लेड और राजू एंड रामू हाव प्लेड। तो हास कहाँ यूज करेगा और हाव कहाँ यूज करेगा आपको समझ में आया होगा। देखिए सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा उसके साथ हास यूज करेगा और सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा उसके साथ हाव यूज करेगा। लेकिन एक क्वेश्चन है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूसेज क्या है। ये तो हम लोग सेंटेंस देख लिया है। सेंटेंस देखने के बाद हम लोग कुछ आइडिया मिल गया कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब यूज करेगा और वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करेगा। ऑक्सिलरी वर्ब हाव और हास यूज करेगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म मीन्स प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेगा। देखिए इसके बाद सेंटेंस एक और बार आप ये सेंटेंस अच्छी तरह से देखिए। आई हैव प्लेड, वी हैव प्लेड, यू हैव प्लेड। इसका हिंदी भी आप लोग अपना फेयर कॉपी में लिख दीजिएगा। ही हैज प्लेड, शी हैज प्लेड, इट हैज प्लेड, दे हैव प्लेड, राजू हैज प्लेड, राजू एंड रामू हैव प्लेड। लेकिन इस सेंटेंस
का यूसेज क्या है? देखिए इसी में लिखा हुआ है टू इंडिकेट कंप्लीटेड एक्टिविटीज इन द इमीडिएट फास्ट। देखिए कोई भी एक्शन जस्ट कंप्लीट हो गया है, कोई भी एक्शन जस्ट कंप्लीट हो गया, इसके बारे में बोलने के लिए, कहने के लिए ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करेगा। देखिए सपोज एग्जाम्पल देखिए, ही हैज जस्ट गॉन आउट। ही हैज जस्ट गॉन आउट मतलब ये रिसेंटली कंप्लीट हो गया, तत्काल कंप्लीट हो गया। देखिए ही हैज जस्ट गॉन आउट, वह अभी बाहर गया है, इसमें लिखा वह अभी बाहर गया है। देखिए जस्ट कंप्लीट भाई, ये सबसे पहले आप ये अच्छी तरह से पढ़ने चाहिए, इसका यूसेज क्या है। सबसे पहले टू इंडिकेट कंप्लीटेड एक्टिविटीज इन द इमीडिएट पास्ट, तत्काल में कोई भी एक्शन कंप्लीट। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम लोग देखेंगे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम लोग देखेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, देखिए इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले आप देखिए, सब्जेक्ट हैव, हैज प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। वर्ब थर्ड फॉर्म मीन्स पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब का 5 फॉर्म है, ये वर्ब हैज 5 फॉर्म। वर्ब थर्ड मीन्स पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। देखिए इस टेंस में दो ऑक्सिलरी वर्ब यूज किया जाता है, हैव और हैज। सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा, हैज यूज करेगा, ही, शी, इट, और बॉय, चाइल्ड, राजू। ऐसे सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा उसके साथ हैज यूज करेगा। और जो प्लूरल सब्जेक्ट है उसके साथ हैव यूज करेगा, आई, वी, यू, दे, बॉयज, चिल्ड्रन, राजू एंड रामू। देखिए ये बोर्ड आप अच्छी तरह से देख लीजिए, इसी में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। टू ऑक्सिलरी वर्ब है, इसका स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, और वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेगा, और सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा, हास यूज करेगा, और सब्जेक्ट प्लूरल होगा तब हाव यूज करेगा। देखिए कुछ सेंटेंस मैंने यहां लिखा हुआ है, देखिए आई हैव प्लेड, मैं खेल लिया हूं। ये सेंटेंस ऐसे भी कह सकता, मैं खेल चुका हूं। देखिए इसका हिंदी आप देख लीजिए, आई हैव प्लेड। देखिए ये टू ऑक्सिलरी वर्ब में यहाँ हैव यूज किया है, कारण क्या है, यहाँ सब्जेक्ट आई हो गया, सब्जेक्ट आई है इसलिए यहाँ हैव यूज किया। देखिए प्लूरल सब्जेक्ट के साथ मीन्स आई, वी, यू, दे, बॉयज, चिल्ड्रन, राजू एंड रामू, ऐसे जो बहुवचन सब्जेक्ट रहेगा उसके साथ हाव यूज करना है। देखिए इसलिए आई हाव प्लेड, देखिए वर्ब का थर्ड फॉर्म है ये, देखिए प्लेड, वो प्ले, प्लेड, प्लेड। सपोज इस जगह पर एक दूसरा वर्ब यूज करेगा, आई हाव रिटन ए लेटर, मैं एक लेटर लिख चुका हूं। देखिए आई हैव रिटन ए लेटर, राइट, रोट, रिटन, राइटिंग, राइट्स, 5 फॉर्म हो गया। यहां देखिए प्लेड लिखा हुआ है। इसके बाद देखिए वी हैव प्लेड, यू हैव प्लेड, ही हैज प्लेड, देखिए शी हैज प्लेड,
तो आई के साथ हाव यूज किया है और वी के साथ हाव और यू के साथ हाव यूज किया है, लेकिन ही शी इट इसके साथ हास यूज किया है। देखिए, दे हाव प्लेड, राजू हास प्लेड, और राजू एंड रामू हाव प्लेड। तो हास कहाँ यूज करेगा और हाव कहाँ यूज करेगा, आपको समझ में आया होगा। देखिए, सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा उसके साथ हास यूज करेगा, और सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा उसके साथ हाव यूज करेगा। लेकिन एक क्वेश्चन है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूसेज क्या है। ये तो हम लोग सेंटेंस देख लिया है। सेंटेंस देखने के बाद हम लोग कुछ आइडिया मिल गया कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब यूज करेगा और वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करेगा। ऑक्सिलरी वर्ब हाव और हास यूज करेगा, और वर्ब का थर्ड फॉर्म मीन्स प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेगा। देखिए, इसके बाद सेंटेंस एक और बार आप ये सेंटेंस अच्छी तरह से देखिए। आई हैव प्लेड, वी हैव प्लेड, यू हैव प्लेड। इसका हिंदी भी आप लोग अपना फेयर कॉपी में लिख दीजिएगा। ही हैज प्लेड, शी हैज प्लेड, इट हैज प्लेड, दे हैव प्लेड, राजू हैज प्लेड, राजू एंड रामू हैव प्लेड। लेकिन इस सेंटेंस का यूसेज क्या है। देखिए, इसमें लिखा हुआ है टू इंडिकेट कंप्लीटेड एक्टिविटीज इन द इमीडिएट फास्ट। देखिए, कोई भी एक्शन जस्ट कंप्लीट हो गया है, कोई भी एक्शन जस्ट कंप्लीट हो गया, इसके बारे में बोलने के लिए, कहने के लिए ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करेगा। देखिए, सपोज एग्जाम्पल देखिए, ही हैज जस्ट गॉन आउट। ही हैज जस्ट गॉन आउट मतलब ये रिसेंटली कंप्लीट हो गया, तत्काल कंप्लीट हो गया। देखिए, ही हैज जस्ट गॉन आउट, वह अभी बाहर गया है। इसमें लिखा वह अभी बाहर गया है। देखिए, जस्ट कंप्लीट भाई, ये सबसे पहले आप ये अच्छी तरह से पढ़ने चाहिए। इसका यूसेज क्या है, सबसे पहले टू इंडिकेट कंप्लीटेड एक्टिविटीज इन द इमीडिएट पास्ट। तत्काल में कोई भी एक्शन कंप्लीट हो गया, लेकिन वह गया कैसे कह सकता है, ही वेंट। ही वेंट मतलब कुछ समय पहले हो गया, नहीं तो कल हो गया, परसों में हो गया। लेकिन ही हैज जस्ट गॉन आउट, ही हैज गॉन आउट मतलब क्या हो गया, उन्होंने अभी जस्ट बाहर गया। देखिए, ही हैज जस्ट गॉन आउट। इसके बाद देखिए, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, अभी जस्ट कंप्लीट हो गया है। आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, लेकिन आप एक वर्क कल किया है। सपोज वही सेंटेंस कैसे कहेगा, आई कंप्लीटेड माई वर्क। आई कंप्लीटेड माई वर्क मीन्स सिंपल पास्ट हो गया। आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। लेकिन ये दोनों को व्यत्यास क्या है, एक में जो थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा है, लेकिन इस सेंटेंस में अभी जस्ट कंप्लीट हो गया है। कोई भी काम तत्काल कंप्लीट हो गया, जस्ट कंप्लीट हो गया। आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, मैंने अपने काम पूरा कर लिया है। आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, मैंने अपने काम पूरा कर लिया है। लेकिन आई कंप्लीटेड माई वर्क मतलब मैंने अपना काम पूरा कर लिया। कब है, कल होगा, परसों होगा, 2 दिन पहले होगा। लेकिन कोई भी एक्शन जस्ट कंप्लीटेड हो जाता है, उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कहेगा। देखिए, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, वी हैव वॉन द गेम, यू हैव रिटन ए लेटर, शी हैज sung ए सॉन्ग, शी हैज sung ए सॉन्ग। देखिए, सेंटेंस देखिए, तो जितना सेंटेंस अभी यहां दिया गया है, ये सेंटेंस का मतलब ये है कोई भी एक्शन जस्ट कंप्लीटेड हो गया। देखिए, वो अच्छी तरह से ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा। कारण क्या है,
सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट में एक एक्शन कंप्लीट हो गया है, उसके लिए एक टाइम दिया जाता है। यस्टरडे हो गया, नहीं तो डे बिफोर यस्टरडे हो गया, 1 मंथ बिफोर हो गया, उसको हम लोग एक टाइम मेंशन किया। लेकिन यहाँ ये कोई टाइम मेंशन नहीं किया है। देखिए, शी हैज संग ए सॉन्ग, यू हैव रिटन ए लेटर। अब देखिए, सबसे पहले आपको समझना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मतलब यही होता है an action just completed to indicate completed activities in the immediate past। तत्काल ये कोई भी एक्शन कंप्लीट हो गया है। देखिए सेंटेंस आप अच्छी तरह से देखिएगा। ही हैज जस्ट गॉन आउट, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, वी हैव वॉन द गेम, यू हैव रिटन ए लेटर, शी हैज संग ए सॉन्ग। इसके बाद नंबर 2, to express past actions whose time is not given and not definite। कोई भी एक्शन का जो टाइम मेंशन नहीं किया है। देखिए, हैव यू सीन ताजमहल, यहां टाइम मेंशन नहीं किया है। सपोज यहां जो लिखेगा हैव यू सीन ताजमहल लास्ट ईयर, यह सेंटेंस मिस्टेक है। कारण क्या है, लास्ट ईयर एक टाइम हम दिया है। लेकिन यह सेंटेंस ऐसे पूछना पड़ेगा, डिड यू सी ताजमहल लास्ट ईयर, ऐसे लिखना पड़ेगा। लेकिन यहां एक टाइम नहीं दिया है। फॉर एग्जाम्पल इधर हम लिख देंगे, आप देखिए, डिड यू सी ताजमहल लास्ट ईयर। देखिए यह सेंटेंस आप देखिए, डिड यू सी ताजमहल लास्ट ईयर। यहां क्या है, देखिए यहां एक टाइम दिया गया है, लेकिन इस सेंटेंस में देखिए यहां टाइम नहीं दिया है। देखिए, तो ये सिंपल पास्ट है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। देखिए, हैव यू सीन ताजमहल, अब यहां टाइम मेंशन नहीं किया है। जो वैसे सेंटेंस में क्या है, टू एक्सप्रेस पास्ट एक्शन हुज टाइम इज नॉट गिवन एंड नॉट डेफिनिट। कोई भी टाइम यहां नहीं दिया है, इसलिए इसको हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कर सकता है। देखिए, हैव यू सीन ताजमहल, क्या आपने ताजमहल देखा है, ये एक क्वेश्चन है। देखिए, आई हैव बॉट ए कार, मैंने एक कार खरीदी है, लेकिन यहां टाइम मेंशन नहीं किया है। सपोज ये सेंटेंस हम लोग को सिंपल पास्ट में कैसे लिख सकता है, आई बॉट ए कार यस्टरडे। मैंने एक कार कल खरीदा। देखिए, आई बोट ए कार यस्टरडे, लेकिन यहां टाइम नहीं दिया। देखिए, हम कोई टाइम नहीं दिया है, इसलिए ये सेंटेंस हम लोग को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कर सकता है। लेकिन आई बोट ए कार यस्टरडे, यहां एक टाइम दिया है, यस्टरडे, नहीं तो लास्ट वीक, नहीं तो लास्ट मंथ। देखिए, इसका डिफरेंस आपको समझ में आया होगा। देखिए, आई हैव बोट ए कार, मैंने एक कार खरीदी। वी हैव विजिटेड देयर, वी हैव विजिटेड देयर, यहां टाइम नहीं दिया गया है। देखिए, इसके बाद थर्ड, टू डिस्क्राइब पास्ट इवेंट्स व्हेन वी थिंक मोर ऑफ देयर इफेक्ट इन द प्रेजेंट दैन ऑफ द एक्शन इटसेल्फ। देखिए, he has eaten all the biscuits, he has eaten all the biscuits, उसने सारे बिस्किट खा लिया, उसने सारे बिस्किट खा लिया। यह सेंटेंस आप देखिए अच्छी तरह से, इसका ये इफेक्ट अभी भी चल रहा है। उन्होंने पूरा बिस्किट खाने के कारण देयर आरंट एनी लेफ्ट फॉर यू, आपके लिए कुछ भी नहीं बचा है। दूसरा लोग भी बिस्किट के लिए इंतजार कर रहा था, लेकिन उनके लिए कोई भी एक बिस्किट नहीं है।
कारण क्या है? ही हाज ईटन ऑल द बिस्किट्स, उन्होंने पूरा बिस्किट खा चुका है। इसका कारण से कुछ भी बाकी नहीं है। सेंटेंस क्या लिखा है? कोई भी घटना जो जो टू डिस्क्राइब पास्ट इवेंट्स व्हेन वी थिंक मोर ऑफ देयर अफेक्ट, मींस इस सेंटेंस जो लिख दिया है, लेकिन इसका ये इफेक्ट अभी भी पड़ रहा है। कारण क्या है? ऑल द कंप्लीट बिस्किट उन्होंने खा लिया है, इसके कारण से कोई भी बिस्किट अभी लेफ्ट नहीं है। मतलब दूसरा लोग खाने के लिए है, लेकिन उनके लिए एक बिस्किट नहीं है। इसके बाद देखिए ये सेंटेंस, देखिए नेक्स्ट सेंटेंस यहां देखिए, आई हैव कट माई फिंगर, मैंने अपने अंगुली काट ली है। इट इज ब्लीडिंग नाउ, इसका कारण से अभी भी ब्लीडिंग चल रहा है। देखिए आई हैव कट माई फिंगर, इसका इफेक्ट अभी भी पड़ रहा है। आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, मैंने अपना काम पूरा कर लिया है। आई हैव कंप्लीटेड, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क नाउ, इसका इफेक्ट क्या है? नाउ आई एम फ्री। देखिए नाउ आई एम फ्री, मैंने अपना काम खत्म कर लिया है, मतलब मेरा वर्क पूरा मैंने कंप्लीट कर दिया है। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, आप ये देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है। सबसे पहले नंबर 1 यहां लिखा हुआ है, टू इंडिकेट कंप्लीटेड एक्टिविटीज इन द इमीडिएट फास्ट। तत्काल कोई भी एक्शन कंप्लीट हो गया, उस सेंटेंस कहने के लिए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करता है। ही हैज जस्ट गॉन आउट, आई हैव कंप्लीटेड माय वर्क, वी हैव वॉन द गेम, यू हैव रिटन ए लेटर, शी हैज संग ए सॉन्ग। इसके बाद to express past actions whose time is not given and not definite. देखिए, have you seen ताजमहल, I have bought a car, we have visited there. Number 3, to describe past events when we think more of their effect in the present than of the action itself. देखिए कोई भी एक्शन जो कंप्लीट हो गया, लेकिन उसका ये इफेक्ट अभी भी चल रहा है। देखिए एग्जाम्पल क्या है? ही हैज ईटन ऑल द बिस्किट, दैट इज वाई, उसका कारण से देयर आरंट एनी लेफ्ट फॉर यू, इसका कारण से कोई भी बिस्किट आपके लिए बाकी नहीं है, नहीं तो बचा नहीं है। आई हैव कट माई फिंगर, मैंने अपने अंगुली काट ली है। इट इज ब्लीडिंग, इसका कारण से अभी ब्लीडिंग हो रही है। आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, मैंने अपने काम खत्म कर लिया है, लेकिन नाउ आई एम फ्री, उसका कारण से मैं काली हूं। लेकिन इसका पॉजिटिव सेंटेंस आप देखिए, अभी तक हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस देख रहा था। आई हैव कंप्लीटेड वर्क, मैंने काम पूरा कर लिया है। ही कंसल्टेड ए डॉक्टर, उन्होंने डॉक्टर से सलाह ली है। ही हैज कंसल्टेड ए डॉक्टर। इसका नेगेटिव देखिए, नेगेटिव वेरी सिंपल है, जहां जो ऑक्सिलरी वर्ब रहेगा, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद और वर्ब के बीच में नॉट लगाना चाहिए। देखिए आई हैव नॉट कंप्लीटेड द वर्क, आई हैव नॉट कंप्लीटेड द वर्क, देखिए मैंने काम पूरा नहीं किया है। इसका स्ट्रक्चर आप देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैव और हास प्लस नॉट और verb third form, means past participle form of the verb. I have not completed the work, मैंने काम पूरा नहीं किया। तो ये नोट हट जाएगा तो क्या सेंटेंस क्या होगा? आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। देखिए अब जो ऑक्सिलरी वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नोट यूज करना है। ही हैज नॉट कंसल्टेड ए डॉक्टर, उन्होंने किसी डॉक्टर से सलाह नहीं ली है। ही हैज नॉट कंसल्टेड ए डॉक्टर, देखिए इसका नेगेटिव हो गया। इन इसका क्वेश्चन देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन्स क्वेश्चन सेंटेंस। सबसे पहले हाव यूज करना है, नहीं तो हास यूज करना है, इसके बाद सब्जेक्ट है, इसके बाद वर्ब थर्ड फॉर्म। हाव यू कंप्लीटेड द वर्क, इसके बाद यहां क्वेश्चन मार्क कंपल्सरी है, क्वेश्चन मार्क बहुत जरूरी है। देखिए हाव यू कंप्लीटेड द वर्क, क्या आपने काम पूरा कर लिया? हाव यू कंप्लीटेड द वर्क, देखिए
इसके बाद हास, हास ही कंसल्टेड ए डॉक्टर, क्या उसने किसी डॉक्टर से सलाह ली है? हास ही कंसल्टेड ए डॉक्टर। देखिए ये क्वेश्चन सेंटेंस हो गया। इन्हीं क्वेश्चन सेंटेंस हम लोग को दो प्रकार लिख सकता है, एक नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस हाव और हास प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब 3। देखिए हाव यू नॉट कंप्लीटेड द वर्क, हाव के बाद सब्जेक्ट होगा यू, देखिए इसके बाद नोट लिखेगा। हाव यू नॉट कंप्लीटेड द वर्क, क्या आपने काम पूरा नहीं किया? हाव यू नॉट कंप्लीटेड द वर्क? हास ही नॉट कंसल्टेड ए डॉक्टर, क्या उन्होंने किसी डॉक्टर से सलाह नहीं ली? कारण क्या है? उनका तबीयत तो सही नहीं है, उनको ये कोई भी डॉक्टर से कंसल्ट करने चाहिए था लेकिन उन्होंने नहीं किया है। तब सवाल ये, हास ही नॉट कंप्लीटेड कंसल्टेड ए डॉक्टर, क्या उन्होंने किसी डॉक्टर से सलाह नहीं लिया? देखिए ये सेंटेंस आप देखिए, तो एक सेंटेंस पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस एंड क्वेश्चन सेंटेंस एंड नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए कुछ सेंटेंस हमने मोर कुछ सेंटेंस दिया है। आई हैव टॉट हर इंग्लिश, आई हैव टॉट हर इंग्लिश, मैंने उसे अंग्रेजी सिखाई है। आई हैव नॉट टॉट हर इंग्लिश, मैंने उसे अंग्रेजी नहीं सिखाई है। देखिए I have taught her English, the positive sentence. I have not taught her English, negative sentence. Have you taught her English? क्या आपने उसे अंग्रेजी सिखाई है? ये क्वेश्चन सेंटेंस। Have you not teach her English? देखिए अब 4 सेंटेंस भी यहां दिया है, पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन सेंटेंस एंड नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए we have done well, we have not done well, how we done well, how we not done well, you have bought a gift for me, आपने मेरे लिए एक उपहार खरीदा है। You have bought a gift for me, you have not bought a gift for me, have you bought a gift for me, have you not bought a gift for me। देखिए he has visited Delhi, he has not visited Delhi, has he visited Delhi, has he not visited Delhi, she has written a letter, she has not written a letter, has she written a letter, has she not written a letter, children have completed their work, they have made projects, Raju has made a mistake। देखिए ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। वंस अगेन आई एम गोइंग टू टेल, एक और बार मैं आपको बता दूं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मतलब यही होता है, उसी में स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट है प्लस हाव और हास प्लस वर्ब 3 है। इस सेंटेंस किस लिए यूज किया जाता है? कोई भी एक्शन जस्ट कंप्लीटेड हो गया, रिसेंटली कंप्लीटेड हो गया, उसके लिए यूज किया जाता है। इसलिए एग्जाम्पल हम लोग ने देख लिया, ही हाज जस्ट गॉन आउट, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। ओके, इसके बाद हाँ हम लोग देख लिया है, टू एक्सप्रेस पास्ट एक्शन हुज टाइम इज नॉट गिवन एंड नॉट गिवन। कोई भी पास्ट एक्शन का, भूतकाल का जो कोई भी एक्शन है उसका टाइम मेंशन नहीं किया है। इसके लिए उदाहरण देख लिया, हाव यू सीन ताजमहल। इसके बाद को टू डिस्क्राइब द पास्ट इवेंट व्हेन वी थिंक मोर ऑफ देयर इफेक्ट इन द प्रेजेंट दैन द एक्शन इटसेल्फ। कोई भी पास्ट एक्शन का रिजल्ट मीन्स अब इफेक्ट अभी भी चल रहा है, उसके लिए ये यूज किया जाता है। ही हैज ईटन ऑल द बिस्किट्स, उसने सारे बिस्किट खा लिया। इसका मतलब देयर आरंट एनी लेफ्ट फॉर यू, कोई भी बिस्किट अभी बाकी नहीं है। देखिए सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन सेंटेंस एंड नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस मैंने आपको बता दिया। लेकिन इसी में शॉर्ट फॉर्म भी है, आप ये भी आप
याद रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल, हाव प्लस नॉट, देखिए हाविंड, ये शॉर्ट फॉर्म है हाविंड। हास प्लस नॉट, हासिंड। देखिए ये भी आप याद रखिएगा। हैं, राजू हास मेड ए मिस्टेक, राजू हासिंट मेड ए मिस्टेक। आई हाव मेड ए मिस्टेक, आई हाविंट मेड ए मिस्टेक। देखिए वेरी सिंपल। पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किस लिए यूज किया जाता है? सबसे पहले कोई भी एक्शन जस्ट कंप्लीटेड हो गया है। सम सेंटेंस और आप देखिए, आई रोट ए लेटर, आई रोट ए लेटर yesterday, आई रोट ए लेटर yesterday। लेकिन यहाँ एक टाइम मेंशन किया है। देखिए एक टाइम, yesterday एक टाइम मेंशन किया है। लेकिन आई हाव रिटर्न ए लेटर, यहाँ टाइम मेंशन नहीं किया। देखिए सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट का दोनों को व्यत्यास यही होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एन एक्शन इज जस्ट कंप्लीटेड, कोई भी एक्शन जस्ट कंप्लीटेड हो गया। लेकिन सिंपल पास्ट में कोई भी एक्शन है कुछ दिन पहले कंप्लीट हो गया, और एक दिन पहले हो गया, 2 दिन पहले हो गया, 10 साल पहले हो गया, वही सेंटेंस कहने के लिए यूज़ किया था। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको कोई भी डाउट है तो आप इसी में कमेंट लिख कर भेज दीजिएगा, और ये आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यदि कोई भी दिक्कत है तो आप जो इसका नीचे कमेंट आपको लिख सकता है, और ये आराम से ये देखने के बाद टाइम लेकर आप ये वीडियो वॉच करिएगा। इसके बाद इसका नोट ज़रूर बना दीजिएगा। धन्यवाद।